सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम सुमन कुमार है, मैं मोतिहारी से हूँ और इस बिजनेस का विद्यार्थी हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाता था, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देता था और मैंने जो सीखा है पिछले 4-5 सालों में मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। और हमें जो आज जिस चीज पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है 6 बेसिक्स। आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद इसके कुछ रूल्स हैं जिसको एक 21 गोल्डन रूल्स के नाम से जाना जाता है। उस 21 गोल्डन रूल्स का जो पहला चैप्टर है 6 बेसिक्स, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि ये जो है ये बुनियादी कार्य है। आरसीएम बिजनेस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर कामयाबी पाना चाहता है, अपने टीम का ग्रोथ कराना चाहता है, तो ये 6 बुनियादी काम उसको करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है इसमें? 100% उत्पाद इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है। देखिए सर, ये क्यों करना है? जब भी कोई बात आता है तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि हमको ये काम क्यों करना है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। उत्पाद इसलिए आपको इस्तेमाल करना है कि देखिए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप एक प्रमोटर की भूमिका में होते हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका में होते हैं, यानी आप किसी को प्रभावित करते हैं अपने मार्केटिंग प्लान से, कंपनी के प्रोडक्ट से और अपने व्यक्तित्व से। तो जब तक आप इसके उत्पाद को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं आ पाएगा। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो प्रोडक्ट के प्रति जो आपका आत्मविश्वास है वो दिखाई नहीं देता है सामने वाले को। इस वजह से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में अगर देखा जाए तो आपको इसी के बारे में लोगों को बताना है। तो जब तक आप उसको गहराई से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को बता नहीं पाएंगे। तो ये 100% उत्पाद इस्तेमाल करना एकदम जरूरी है। इसमें पहला कदम है ये। दूसरा कदम है अपने सपनों और जानकारों की सूची बनानी है। देखिए सर, जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं, जब भी किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो उस काम के कुछ बेसिक्स काम होते हैं, कुछ उसके रॉ मटेरियल होते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है, इसमें हमारा जो रॉ मटेरियल है वो लोग है। क्योंकि जितना बड़ा हमारा नेटवर्क बनेगा, जितनी बड़ी हमारी टीम बनेगी, हमारा बिजनेस उतना बड़ा होगा। तो बिजनेस बड़ा होगा लोगों से। इसलिए आपको अपने जितने भी जानने वाले हैं उनकी सूची बनानी है और उससे पहले आपको अपने सपने के बारे में लिखना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बोला जाता है कि ये सपने पूरे करने के लिए है। तो जब तक आपके पास कोई बड़ा सा सपना नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। इस वजह से सपनों का लिस्ट और अपनों का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा जो इसमें नियम है, लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। जैसे आपने दूसरा काम किया, लिस्ट बना लिया, अब क्या करना है? उनसे संपर्क करना है और उन्हें आमंत्रित करना है। आमंत्रित कहाँ करना है? या तो किसी बड़े सेमिनार के लिए उन्हें आमंत्रित करना है, या अगर कहीं होम मीटिंग है वहां पे उनको बुलाना है। नहीं तो अगर उनके घर पे आप मीटिंग रख रहे हैं तो उनसे बात करके, उनसे समय लेके वहां आप जाएं। और एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, जब संपर्क आप करें, जब फोन से संपर्क करें या आप जाके संपर्क करें, तो आप वहां पे किस बिजनेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप यथासंभव उसको छुपाने का प्रयास करें। कंपनी का नाम ओपन नहीं करें, क्योंकि अगर आप पहले ही ओपन कर देंगे तो हो सकता है आपका काम बनने से पहले ही बिगड़ जाए। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। चौथा जो हमारा काम है, बिजनेस प्लान में उत्पाद दिखाए। जब आप उनको आमंत्रित करेंगे तो याद, अगर वो सेमिनार में आते हैं तो वहां पे उनको बिजनेस प्लान दिखाया जाएगा। अगर किसी होम मीटिंग में आते हैं तो वहां उनको बिजनेस प्लान के साथ साथ कुछ प्रोडक्ट भी दिखाए जाएंगे। अगर कोई बंदा सीधा साधा होगा तो वो तुरंत ज्वाइन कर जाएगा, लेकिन अगर कोई 90% लोग उसी टाइम ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ लोग आपसे समय मांगेंगे, अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, अच्छा मैं आपको बता दूंगा। तो उनसे आप 48 घंटे के अंदर, पांचवा जो हमारा 6 का जो टॉपिक है वो है 48 घंटे के अंदर पुनः मिले। 90% रिजल्ट सर फॉलोअप से आता है 48 घंटे के अंदर अंदर। यानी आपको 24 से 48 घंटे के अंदर जिस बंदे ने प्लान देखा, जिस बंदे ने उत्पाद देखा, उससे दोबारा आपको मिलना है। और जब वो बंदा जब उससे आप मिलने जाएंगे तो या तो वो ज्वाइन कर जाएगा और या तो नहीं करेगा। तो जो नहीं करेगा वो तो बस वही कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जो ज्वाइन कर जाता है उसको भी ये 6 बुनियादी कार्य करने के लिए बताएं। उनको बोले कि सर, मैं जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया था तो मेरे अपलाइन ने मुझे ये 6 काम करने के लिए बोला था। क्योंकि आपको अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो ये 6 काम आपको भी करने पड़ेंगे। इसको मैं भी करता हूं। तो छठा जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक्स से शुरू कराएं। धन्यवाद। जय आर सी एम।